जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर वोट में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर। जी हां, सीएम भूपेश बघेल कई महत्वाकांक्षी योजना के समीक्षा करते हैं और आज गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना के समीक्षा करे जाही। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के घलोक समीक्षा करे जाही। लघु वनोपज, फलदार और औषधि पौधारोपण के प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्य की घलोक समीक्षा करे जाही। बैठक में मंत्री और अधिकारी मौजूद रही। तो 9 जुलाई तक सब्बो विभाग के समीक्षा बैठक सीएम भूपेश बघेल ली। काली राजस्व विभाग के समीक्षा हो रही। तो आज दूसरा दिन है समीक्षा के। आज भी कई विभाग के समीक्षा करी सीएम भूपेश बघेल। राज्य के सब्बो जिला मुख्यालय के नजीक में प्रदर्शन वन विकसित करे जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य सचिव ला सब्बो जिला मुख्यालय मन के तीर तार में कम से कम 10 एकड़ के शासकीय भूमि चिन्हांकित करे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कहने के प्रदर्शन वन के माध्यम ले योजना के प्रावधान और फायदा के बारे में लोगों ला बताया जाए। चिन्हांकित भूमि में इमरती और प्रजाति के दूसर प्रजाति के वृक्षारोपण के संगे संग औषधीय पौधा के रोपण घलो करे जाए। उनियमा वन और कृषि विभाग के अधिकारी मन के संगे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मन के सहायता ले और सब्बो प्रजाति के वृक्षारोपण ले होने वाला आर्थिक लाभ के विवरण घलो प्रदर्शित करे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कही ने कि एकर ले अवैया बेरा में निजी क्षेत्र में घलो का वाणिज्यिक वृक्षारोपण पर प्रोत्साहन मिली। बात करबो एक बड़े खबर के। आपातकाल के 46 साल पूरा होए पर आपातकाल के विरोध में मौन धरना दे जाए। मीसाबंदी के काला दिवस के आज दूसरा दिन है और रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी संगोष्ठी के आयोजन करी। धर्मलाल कौशिक ये संबोधित करी। तो आपातकाल के विरोध में सरलग बीजेपी के कार्यक्रम जारी है। आज दूसरा दिन है तो मीसाबंदी मन आज काला दिवस के रूप में दूसरा दिन में संगोष्ठी का आयोजन करी। रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी के संगोष्ठी कार्यक्रम हुई। जिला धर्मलाल कौशिक संबोधित करी। बारथानागु छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र ये बरी 26 जुलाई ले 30 जुलाई तक होही। ये बेरा 5 बैठक हुई। शुक्रवार के विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े एक अधिसूचना जारी करे है। मानसून सत्र में घलो का कोरोना के गाइडलाइन के पालन कर जाए। ये बेरा दर्शक दीर्घा में आम लोगन के प्रवेश नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी सत्र पर तैयारी शुरू करते हैं। गुरुवार के बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम के उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के बैठक में मानसून सत्र लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी ये दरी मानसून सत्र में शराबबंदी, प्रदेश में बढ़त अपराध, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले, धान के उठाव नहीं करे जाए, चावल घोटाला, रेत माफिया के सक्रियता जैसे मामलों पर सरकार घेरे की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना अनुसार आगामी सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। इस अवधि में 5 बैठकें होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है और जिस प्रकार से करप्शन का मामला, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, साथ ही केंद्रीय योजनाओं को अपने नाम से लॉन्चिंग करना और आज प्रधानमंत्री आवास जैसे चीजों को राज्य सरकार के द्वारा खा जाना, वापस किया जाना, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के 6 महीना बाद घलो का प्रदेश कार्यकारिणी और 7 जिला में कार्यकारिणी के गठन नहीं हो पाए हैं। अतकेच नहीं 105 मंडल में घलो का अध्यक्ष मन के नियुक्ति अटके हुए है। ये बांचे हुए नियुक्ति ला लेके प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ला फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द प्रदेश कार्य समिति की बैठक करे के निर्देश दिन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बताई से कि पहली कार्य समिति की बैठक जुलाई ले पहली सप्ताह में होही, जेकर पहली बांचे हुए सब्बो नियुक्ति कर दे जाही। हम आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 2 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री के नियुक्ति बांचे हुए है। भाजयुमो के पहली कार्य समिति की बैठक में बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, शिक्षक मन की नियुक्ति लेके राजनीतिक प्रस्ताव लाए के तैयारी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक एजेंडा लेके
तय करेंगे कि आगामी 3 महीने तक भारतीय जनता युवा मोर्चा रचनात्मक काम क्या करेगा, आंदोलनात्मक काम क्या करेगा और प्रदेश की जो नियुक्तियां बची वो भी यथासंभव पूर्ण कर ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय आज नक्सल प्रभावित राज्य के अधिकारी मन के संग चर्चा करी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले हुई बैठक में 18 नक्सल प्रभावित जिला के कलेक्टर मन विस्तार ले जानकारी दी है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के संबंध में अपर सचिव बैठक ली। बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अधिकारी जुटे रहे। ये राज्य के गृह विभाग के अधिकारी घलोक बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ दाहले स्पेशल डीजी आर के विज, स्पेशल डीजी नक्सल अशोक जुनेजा, गृह विभाग के सचिव उमेश अग्रवाल शामिल हुए हैं। बैठक में आकांक्षी जिला व विकास कार्य पर विशेष केंद्रीय सहायता योजना जारी करे के अनुरोध करेंगे। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत दे गए है। रायपुर में अब सब्बो दुकान, व्यापारिक संस्थान, जिम और ठेला गुमटी में शाम 8 बजे तक संचालन की छूट दे गए है। एक अलावा रविवार के दिन घरों का दुकान ला दोपहर 2 बजे तक के बजाय 8 बजे तक खुले की अनुमति दे गए। कलेक्टर एक आदेश जारी कर दे है। नवा आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदामा लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रही। अब संध्या 6 बजे के बजाय संध्या 8 बजे तक ले भिनिया 6 बजे तक लॉकडाउन रही। नवा आदेश तत्काल प्रभाव ले लागू होगी। डीजल की कीमत में सलग बढ़ोतरी ले लेके छत्तीसगढ़ के बस मालिक 40% यात्री किराया बढ़ाए के मांगला लेके लामबंद हो गए। ये करता है 28 जून के सब्बो जिला मुख्यालय में धरना देही, 8 जुलाई के बस के रैली निकाली जाही, 12 जुलाई के राजधानी में महाधरना होही और एक बाद घलोक यात्री किराया में बढ़ोतरी नहीं होए के बाद आंदोलन करे जाई। कोरोना के सेती लगे लॉकडाउन के और डीजल के रेट के बढ़े के सेती अब बस मालिक अपन ज्यादातर बस खड़े कर दे और बस के किस्त नहीं पटे के सेती फाइनेंस कंपनी लगभग 2500 बस ला सीज कर दे। ये मामला में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर बताई से कि बस मालिक मन के मांग ऊपर विचार करे जाते, जल्द ही बीच के रद्दा निकाले जाए। किराया बढ़ाने की मांग बहुत लंबे समय से वो लोग करते आ रहे हैं। अब कितना परसेंट बढ़ेगा, क्या होगा, ये जो यात्री होते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए और इनकी स्थिति को दोनों को देखते हुए एक बीच का रास्ता निकाल के हम लोग विचार कर रहे हैं। सरकार अगर इसको जल्दी से नहीं ध्यान देती है तो हमारे जो 12,000 बसें कैसे चलेंगे, हम चला ही नहीं सकते। बल्कि पैसेंजरों को सुविधा अच्छी मिलेगी और उनको किराया भी कम लगेगा। आज वो मोटरसाइकिल में जो शहर से गाँव से जो शहर आ रहे हैं उनको जो पेट्रोल में 100 रुपये लग रहा है वो 20 रुपये में सफर करेंगे। ये सोचना गलत है सरकार का, बिल्कुल गलत है कि किराए के कारण उसकी मार डबल पड़ेगी। डेल्टा प्लस ले निपटे पर छत्तीसगढ़ पूरी तरह ले तैयार नहीं है। रोकथाम पर डेल्टा प्लस वायरस की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग ही नहीं होते। राज्य में अब तक एक पर बायोसेफ्टी लैब 3 स्थापित नहीं हो पाए हैं, जबकि विशेषज्ञ मन बीते साल ही ये जरूरत बताते रहे। हालांकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वायरस के केस लगभग बढ़ा थे। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अधिकारी मन ले एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जांच की संख्या बढ़ाए बर कहे है। एक अलावा लोगों ने जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाए की अपील करे है। उन्हें विशेषज्ञ घलोक वैक्सीनेशन के संग ही सोशल डिस्टेंसिंग ला बड़ जरूरी बताते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ के दौरा में हैं और उन महासमुंद पहुंची, जी हां, जिला पदाधिकारी, मंडल प्रभारी और मंडल अध्यक्ष मन के संग बैठक करें। बैठक में दुष्यंत कुमार वैक्सीनेशन पर लोगन ला प्रेरित करें और केंद्र सरकार के योजना मन के प्रचार प्रसार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात ला लोगन ला सुने पर जागरूक करे के निर्देश दिए हैं। हम नीचे मंडल, पहले समिति की भी बैठक भी करते हैं, समिति लेवल पर जाते हैं, मंडल लेवल पर बैठक करते हैं, जिला स्तर पर बैठक करते हैं। आज जिले की जो बैठक थी ये थी। वर्तमान परिस्थिति में जो जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को हम बताते हैं और उससे किस प्रकार से संघर्ष करना है मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उसमें आगे बढ़ने का काम करें। आपातकाल के बरसी में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीते दिन ला सुरता करें। वर्तमान परिदृश्यों पर घलोक राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कांग्रेस ऊपर जम के निशाना साधेन। 21 के 24 जून 1975 के रात ले आपातकाल लागू हो रही
और मनखे के स्वतंत्रता समाप्त हो चुके हैं। समाचार पत्र मल्ला घलोक बैन कर देगे रहीस। 21 मार्च 1977 के जब आपातकाल समाप्त हुई तो हमारे नेता मन और यात्रा झेले रही से ये बेरा हमेशा याद करे जाही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वो कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई। जो विपक्ष के नेता थे वही जेलों में भर दिया गया। अपनी आवाज उठाने की ताकत किसी में भी नहीं थी। सभी समाचार पत्रों को बैन कर दिया गया। एक ऐसा दौर था जो कि इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। नक्सली संगठन में कोरोना के संक्रमण काल बन के आए। नक्सली बन के कई बड़े नेता कोरोना के सेती काल के गाल में समा चुके हैं। उन्हें कई बड़े नक्सली लीडर अब भी कोरोना ले पीड़ित हैं। नक्सली बन एक पुष्टि प्रेस नोट जारी करके करें हैं। फिर उन नक्सली लीडर मन के मौत की वजह दूसर बीमारी ला घलो बताए। नक्सली बन प्रेस नोट में तेलंगाना स्टेट सचिव हरिभूषण और इंद्रावती दल के कमांडर भरतक्का के मौत के कोरोना ले होना स्वीकार करे है। एक पहली बड़े नक्सली लीडर गंगा और सुभा राय के कोरोना ले मौत हो चुके हैं। एक अलावा नक्सली मन के बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिडमा के घलो कोरोना ले वो पीड़ित है। संगे संग दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के नक्सली सोनू, विनोद, जयमन और नंदू घलो पॉजिटिव है। बस्तर राज्य नक्सल मन ले सरेंडर करे के अपील करे है जो खले नक्सली मन के इलाज करे जा सके। विनोद, जयमन, नंदू और अन्य कई महोदय अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित है। हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं महोदय का किसी प्रकार का रैली, जुलूस, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल ना हो। महोदय से भी अपील करना चाहता है यदि कोरोना बीमारी से यदि उनका राहत चाहिए तो तत्काल हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। प्रदेश में एक गांव फिर प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे है। 2004 ले पहले नियुक्त शिक्षक ला पुराना पेंशन देला लेके सरकार ले आग्रह करे है। आप मतलब बता दन के छत्तीसगढ़ में 1998 ले नियुक्त एलबी संवर्ग शिक्षक मन की संख्या 14,000 है। 2018 में संविलियन करेगे शिक्षक के कहना है कि 14,000 शिक्षक मन ला पुराना पेंशन योजना ले हटा के नवा पेंशन योजना ले जोड़ना उचित नहीं है। काबर के 2004 ले पहले कर्मचारी ऊपर कोनो भी दृष्टि ले नवा पेंशन योजना लागू नहीं करे जा सका। हमारा सेवानिवृत्ति के बाद जो अधिकार है पुरानी पेंशन, क्योंकि नियमानुसार हमको पुराने पेंशन से जोड़ा जाना चाहिए, अब तक नहीं जोड़ा जाना जो है दुर्भाग्यजनक है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। कोरोना के तीसरे लहर के संभावित चुनौती के बीच प्रदेश के सबले बड़े सरकारी अस्पताल में कहारा में ऑक्सीजन आपूर्ति ले की तैयारी होती है। अस्पताल करना पहले ले अपन ऑक्सीजन प्लांट और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के व्यवस्था घलो है। एक हर बावजूद दूसर लहर के बेरा यहाँ ऑक्सीजन आपूर्ति व्यवस्था लगभग ध्वस्त होने के कगार में पहुंच गई। अब तीसरे लहर के आशंका ला देखते हुए ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ला और मजबूत करे के काम शुरू कर दे गए है। केंद्र सरकार के पहल पर अस्पताल में 1000 लीटर क्षमता के एक और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करे जाते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए एक अलग टैंक लग रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे को सैंक्शन हुआ है, तो 1000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी वाला एक प्लांट का प्रोसेस चल रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया है, बाकी अब वो प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन शुक्रवार के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सब्बो जिला कलेक्टर वन ले चर्चा करें। ये बेरा बैठक में उन फ्लैगशिप योजना के क्रियान्वयन लेके जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव का कहना है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम ले जौन तरह ले शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करेंगे, ऐसने सीएम भूपेश बघेल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ला उत्कृष्ट बनाए के निर्देश दिए हैं। एला बढ़ावा देबर सब्बो जिला के कार्य योजना बनाया जाए। मुख्य सचिव का कहना है कि मुख्यमंत्री यहाँ गौठान के भूमिका और उपयोगिता ला देखते हुए यहाँ मिनी राइस मिल और कोदो कुटकी बर हालर मिल जैसे संभावना ला मूर्त रूप दे के निर्देश दिए।
ऑनलाइन एग्जाम के बाद गलोक सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है छात्र मन ले परीक्षा फीस के नाम में 9 करोड़ रुपया वसूलिस। जब छात्र मन एकर विरोध करें तब फीस के कुछ राशि वापस करे के बाद कहते फिर राशि वापसी में कई दिक्कत है जो विश्वविद्यालय प्रबंधन पर सरदर्द बन गए। सरगुजा संभाग के ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है। कोरोना संक्रमण के सेती ये बछर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगे रही। फिर विश्वविद्यालय परीक्षा फीस के नाव में 84,000 ले ज्यादा छात्र मन ले लगभग 9 करोड़ रुपया वसूलिस। ऐसे में छात्र संगठन अब फीस वापसी की मांग करत है। कोरोना काल में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें विश्वविद्यालय द्वारा पूरी परीक्षा फीस ली जा रही है। चूंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में ना तो पर्यवेक्षक लग रहा है ना ही उनको कोई सामग्री लग रही है, उसके बावजूद भी पूरी फीस छात्रों से ली जा रही थी। छात्र संगठन के विरोध के बाद विश्वविद्यालय कुछ फीस वापस करे के बात कहा थे। फिर सबले बड़े समस्या ये है कि छात्र मन पैसा कैसे वापस करे जाए। काबर के ज्यादातर छात्र मन कैफे के जरिए फीस जमा करे हैं। कहूँ ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करे जाते तब पैसा कैफे संचालक ला चले जाही। मान्य कार्य परिषद ने 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जिसमें वो समिति ये निर्णय लेगी कि बच्चों को हम कितने शुल्क वापस करें और उनको किस विधि से वापस करें जिससे कि वो शुल्क बच्चों को ही प्राप्त हो। बहरहाल कोरोना काल में छात्र मन के माली हालत पहले ले ठीक नहीं है। ऐसे में छात्र मन के ऑनलाइन परीक्षा के बाद गला पूरा फीस के वसूली करना विश्वविद्यालय के मंशा ऊपर सवाल खड़ी करत है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। दुर्ग जिला में खाद्य विभाग के आईडी हैक करके सैकड़ों राशन कार्ड बनाए के मामला आगू आए है। खाद्य निरीक्षक मामला के शिकायत दुर्ग सिटी कोतवाली थाना में दर्ज कराए है। असल में ओखर कंप्यूटर ले अलग एक दूसर IP एड्रेस के माध्यम ले फर्जी तरीका ले राशन कार्ड बना के सरकार ला चूना लगाए जाते। कंप्यूटर के जांच में पता चली से कि धमधा, दुर्ग और पाटन जनपद पंचायत समेत भिलाई 3 और भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 185 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, जेमा 44 अंत्योदय और 141 सामान्य कार्ड है, जेमा ले 57 राशन कार्ड के उपयोग करके राशन निकाले गए हैं। पुलिस संदेह के दोनों विभाग के कर्मचारी मन के मिली भगत ले फर्जीवाड़ा संभव। खाद्य विभाग के द्वारा एक शिकायत दी गई थी जिसमें कुल 185 राशन कार्ड उनके आईडी को हैक करके बना लिया गया है। तो शिकायत सही पाने पर एक कोतवाली थाना अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, जिसके तहत IPC की धारा 409, 420, 67, 68, 71 एवं EC एक्ट के तहत इसमें आपराधिक मामला दर्ज कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरा होने के बाद केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा करे है। 5 श्रेणी में जारी रैंकिंग में रायपुर ला 2 श्रेणी में टॉप 10 शहर में जगह मिले है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ला क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क में 3 स्टार रेटिंग मिले है, जबकि डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाए है। रायपुर पॉलिसी की श्रेणी में 6ठा स्थान हासिल करे है, लेकिन अब तक स्मार्ट सिटी के नाम में 375 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी रायपुर मध्य प्रदेश के शहर बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट सिटी में 5 ला पुरस्कार मिले हैं और कुल 20 अवार्ड में मध्य प्रदेश के शहर 11 अवार्ड झटके हैं। पहुंचे जी हाँ ओखरमन के चौराहा में स्वागत हुई सौ खुला जीप में सवार होकर मंत्री लोगन के अभिवादन करें। बस्तर के आदिवासी बंद साफ पानी पर पहली तरह राज्यपाल ने गुहार लगाई है। आदिवासी मन 14 मांगला लेकर राज्यपाल ला ज्ञापन सौंपी है। संगे संग उन थानादार पर रिश्वत मांगे और बंद पड़े स्कूल खोले पर सचिव ला 1 लाख के ज्यादा के गबन के आरोप लगे। छत्तीसगढ़ में चयनित शिक्षक ला जल्द ही नियुक्ति देके मांग ला लेके राजनांदगांव के शिक्षक नंदकिशोर सब्बो संभाग में साइकिल ले यात्रा करते और मन के धमतरी पहुंचे में जोरदार स्वागत करेगी। रायगढ़ में 100% टीकाकरण पर जिला प्रशासन आज अनूठा अभियान चलाते। अभियान के तहत एक दिन ही में ही 75,000 युवा मल्ला टीका लगाए की तैयारी है, जेकर ले अब 1,000 कर्मचारी की ड्यूटी लगाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश से लागू होने के बावजूद रेत के अवैध उत्खनन
बलरामपुर जिला में जारी है। फिर प्रशासन के मौन रोकले नाराज ग्रामीण अब लामबंद होले बरसात में बैन करे के बाद घलो करेत खनन धड़ल्ला चलत है। धमतरी खनिज विभाग अवैध रेतला लेके कार्रवाई करत हुए 3 स्वीडन रेत भंडारण ला निरस्त कर दिस संगे संग 2 खदान ला प्रतिबंधित करत हुए राशिला जब्त करिस। टीम के मुताबिक बुड़ेनी परिवाटी और सेलदीप में रेत भंडारण नियम के उल्लंघन करे जाते। कोरोना संक्रमण ले कई रेलकर्मी के जान गए है। रायपुर रेल मंडल में लगभग 72 रेलकर्मी के निधन कोरोना की स्थिति हुए। फिर अब तक एमएलए कोनो भी मामला में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। केंद्र सरकार ढाले कोरोना संक्रमण ले मौत के मामला में अनुकंपा नियुक्ति ला प्राथमिकता देकर निर्देश दे गए। महासमुंद में 13 कुंटल गांजा के साथ 2 आरोपी ला गिरफ्तार करे गए। आरोपी गांजा ला ट्रक में छुपा के ओडिशा ले उत्तर प्रदेश ले जाते रहे। तबिच्चे कोमा खान थाना पुलिस धरदा पूछी। पेंड्रा पुलिस नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामला में आरोपी ला झारखंड के बोकारो ले गिरफ्तार करे। पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर के आरोपी सुधीर बावरी नाबालिग के अपहरण करके अपन साथ लगे रही। धर्मजयगढ़ क्षेत्र के ऊंगना गांव में सनी देओल राठिया नाव के युवक ला करैत सांप हडसली गुस्सा मां के युवक का सांप के सिर काट के निकल गई। हालत बिगड़े के बाद युवक ला स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए जहां उनका इलाज जारी। तो हमर बारी हमर गोठ में अभी बरत के चमुना दुविधा जय जोहार।